गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ, एंगर मैनेजमेंट की समस्या से कैसे छुटकारा पाएँ। एंगर मैनेजमेंट मतलब गुस्से के ऊपर कैसे काबू पाएँ। उसमें एक ही लेटर का डिफरेंस है, एंगर और डेंजर। अगर एंगर को मैनेज नहीं करेंगे तो यही एंगर आपका डेंजर में बदल जाएगा। तो साथियों, डेंजर हो उससे पहले एंगर को मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने की कला सीख लीजिए। फिर देखिए, फिर एंगर आपके लिए डेंजर नहीं होगा, एंगर आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपके लिए कार्य करेगा। तो मैं आज आपसे इस विषय में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कहा गया है, क्रोध आग है जो पहले हमें ही जलाती है। आप आग या गर्म चीज़ दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, वो सामने वाला बाद में जलता है, पहले आप खुद उससे जलते हैं। इसलिए क्रोध भी आग ही है, एंगर भी आग है। वो सामने वाले को नुकसान होगा, बाद की बात है, पहले आपको होगा, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके थ्रू जा रहा है। चाहे मुँह से बोल रहे हैं, चाहे आप हाथ पैर चला रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप थॉट भी ला रहे हैं, विचार भी ला रहे हैं, वो आपके अंदर से निकल के पास होकर के जा रहा है। तो इसलिए दूसरे को तो बाद में जलाएगा, दूसरे को नुकसान बाद में, आपको जब नुकसान करता है। गुस्से में इंसान अपनी जुबान, अपने रिश्ते, अपनी सेहत तीनों बिगाड़ लेता है। आज हम समझेंगे कि गुस्सा क्यों आता है, इसके क्या नुकसान है, और सबसे ज़रूरी, इसे कैसे काबू पाया जाए। मेरे दोस्तों, गुस्सा एक इमोशन, भावना है जो तब पैदा होती है जब, गुस्सा क्या है? गुस्सा एक इमोशन, एक भावना है जो तब पैदा होती जब हमें लगता है कि हमें अपमानित किया गया है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, हमारे हालात उम्मीदों के अनुसार नहीं बदले, जैसा मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। असल में गुस्सा हमारा रिस्पॉन्स है। ये बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे भीतर से पैदा होता है। ये आउटसोर्स नहीं है। बाहर से जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी होते हादसे होते, उसके प्रति जो आपका रिस्पॉन्स है वो गुस्से के लिए है तो गुस्सा आएगा, नेगेटिव है तो गुस्सा आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी आएगी। तो जो आपका रिस्पॉन्स है वही गुस्सा है। गुस्से के रूप में दूसरों को दिखता है, आप भी उसके शिकार होते, दूसरे शिकार होते। अब गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आने की वजह क्या है? ईगो, अहंकार। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, मैं घर का आदमी हूँ, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे पर पोजीशन है, ये है वो है, मैं इतने बड़ा हूँ, मेरी उम्र इतनी, ये हो गया, मैं घर का बड़े बुजुर्ग हूँ। अहंकार, ईगो खतरनाक है। मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता? ये ईगो है, ये गुस्से का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा। मैंने सोचा था ऐसा होगा पर ऐसा नहीं हुआ, मैंने सोचा था इतने परसेंट आएंगे, मैंने सोचा था ये हो जाएगा, मैंने सोचा था वो हो जाएगा, मैंने सोचा था ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा था वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह, स्ट्रेस और थकान। जब शरीर मन थका हो तो छोटी सी बात पर भी गुस्सा आ जाता है। जब मन थका होता है, शरीर थका होता है, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बार बार गुस्सा आता रहता है। नेगेटिव थिंकिंग। चौथा कारण, नेगेटिव थिंकिंग। जो लोग हमेशा शिकायत और नकारात्मकता से जीते हैं, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है। और फिफ्थ है पास्ट एक्सपीरियंस। पुरानी चोटें, अपमान हमें संवेदनशील बना देते हैं। पास्ट के जो एक्सपीरियंस, पास्ट के घाव, अनुभव आपके अंदर पड़े हुए हैं, आपके अंदर ही माइंड में पड़े हुए हैं, वो बार बार आपको कचोटते हैं। वो ये जो 5 वजह हैं, इनकी वजह से हर इंसान को गुस्सा आता है। पहला है ईगो, अहंकार। दूसरा एक्सपेक्टेशन। तीसरा स्ट्रेस और थकान। और चौथा है नेगेटिव थिंकिंग। और पांचवा है पास्ट एक्सपीरियंस। अब गुस्से के नुकसान क्या होता है हमारी लाइफ में? सबसे बड़ा नुकसान होता है स्वास्थ्य पर। क्या? हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से घिर जाते हैं, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, नींद की समस्या होती है, सिर दर्द, तनाव में आप हमेशा रहते हैं। और उसकी वजह से रिश्तों पर क्या होता है? परिवार में कड़वाहट आ जाती है, दोस्ती और भरोसा टूटता है, ऑफिस और टीम वर्क का खराब होना हो जाता है। आपके व्यक्तित्व पर इसका क्या असर पड़ता है? गुस्सैल इंसान की इज्जत कम होती जाती है, आपका नेचर गुस्सैल वाला हो जाता है, लोग उससे दूरी बनाने लग जाते हैं, उसकी छवि नकारात्मक बन जाती है। ये हर इंसान के व्यक्तित्व में बदलाव आता है अगर वो
गुस्से वाला, एंगर वाला स्वभाव का इंसान है। अब गुस्से का सबसे बड़ा नुकसान होता है, गुस्से के कुछ पल इंसान की सालों की कमाई, रिश्ते नष्ट कर देते हैं। बस कुछ पल का गुस्सा ही अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, तो वो कुछ पल को बहुत सारे कई सालों में कर देता है कन्वर्ट। एक लोग जो कुछ भी गलत काम करते हैं, वो कुछ पल का ही तो फैसला था, कुछ पल का ही तो डिसीजन था, नहीं ले पाए और थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनसे वो हादसे हो गए, उनसे वो कार हो गए, जिस वजह से आज पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। इसलिए गुस्से हमें लगता है ये हमारे लिए बेनिफिट, अपने बहुत नुकसान का कारण बनता है। अब गुस्से पर कैसे काबू पाएँ, एंगर को कैसे मैनेज करें? पॉज एंड ब्रीथ, ठहरना। जब थोड़ा गुस्सा आता है, गहरी सांस लें, डीप ब्रीथ लें और थोड़ा सा वेट करें, गहरी सांस लें, रिलैक्स हो जाएं। जब गुस्सा आए तुरंत रिएक्ट मत करें। स्पार्क बटन नहीं, पॉज बटन दबाना है, मतलब रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, बिल्कुल रिलैक्स कूल माइंड से। गहरी सांस लें, 10 तक गिनती गिने, पानी पीना है। यह गैप गुस्से को, आग को शांत कर देता है। जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं, पानी पीते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर क्या मिल जाता है, ब्रेक मिल जाता है, तो आपकी स्टेट बदल जाती है, मनोदशा बदल जाती है। उससे आप गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये पहला हमने उपाय था, पॉज एंड ब्रीथ। दूसरा है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। गुस्से का ट्रिगर पहचानिए। ट्रिगर क्या है, किस वजह से, क्या बोलने से, कैसे आपको एंगर एकदम भड़क जाता है, कौन सी बातें हैं जो आपको बार बार भड़काती है। वो बोलने से ही उसके अंदर एक आग बबूला हो जाता है। वो वातावरण, माहौल, सिचुएशन कौन है जो बार बार आपको, आपके ट्रिगर को दबाता है। जब अवेयरनेस बढ़ेगी, कंट्रोल आसान होगा। जब अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, तो आप उस चीज़ को समझ पाएंगे और आप पॉज बटन दबाएंगे, आप अपने आप पर संयम की लगाम लगा पाएंगे। तीसरा उपाय है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से कहें, शांत रहो, यह पल बीत जाएगा, वो ना रहा तो ये भी नहीं रहेगा, शांत शांत, रिलैक्स 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 रिलैक्स। ये आपको अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है और खुद से कहें, शांत रहो, हर पल बीत जाएगा, मैं परिस्थिति से बड़ा, कोई सिचुएशन, हालात, प्रॉब्लम कोई भी ना हो, आप उससे बड़े हो। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर हालात आप उससे नहीं हो। इसलिए अपने आप को हमेशा बोलो, मैं हर सिचुएशन से बड़ा हूँ, मैं हर परिस्थिति से बड़ा हूँ। फोर्थ स्टेप है पर्सपेक्टिव चेंज, दृष्टिकोण बदलना है। सामने वाले की जगह खुद को रखकर सोचें, शायद उसकी मजबूरी रही हो, गुस्सा कम होगा। जो उसने किया, जो भी कुछ भी किया, अब उसकी जगह अपने आप को देखो कि शायद कोई ना कोई उसकी मजबूरी रही होगी जिसलिए वो ऐसा करने मजबूर हुआ। इसलिए हमें अपना पर्सपेक्टिव बदलना है, दृष्टिकोण बदलना है। कि नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। और हमें क्या करना, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना। हमें लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना है, अपनी लाइफ में बदलाव लाना है, व्यायाम करना है। योग से मन शरीर शांत रहता है। पर्याप्त नींद और सही आहार से चिड़चिड़ापन हमारा कम हो जाता है। हम अच्छे आराम से नींद लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा डाइट लेते हैं, तो हमारे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे पे क्या होता है, हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करना है। एक्सप्रेशन वर्सेस सप्रेशन, गुस्से को दबाइए मत, बल्कि सही तरीके से व्यक्त करना सीखिए। गुस्से को लूज नहीं करना, यूज करना है, सही तरीके से उसको एक्सप्रेस करो। शांत स्वर से कहें, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी है, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कह देते, आप इसको अभी नहीं कुछ समय के बाद कह देते। जो है एक्सप्रेस करो, दबाओ मत। समस्या को कम्युनिकेशन से सुलझाएं, कम्युनिकेट करिए, मिसलीड नहीं, कम्युनिकेट करना है। और इसके बाद 7 जो है उपाय है फॉरगिवनेस, क्षमा करना सीखना है। क्षमा करने वाले लोग महान होते हैं। कैसे गुस्से के ऊपर काबू पाएँ, उसमें जो है कि हमें 7 स्टेप फॉरगिवनेस सीखना है। गुस्सा हमेशा अतीत से जुड़ा होता है, इसलिए क्षमा करके उसे बोझ हल्का कर दें। जब आप किसी को माफ़ कर देते, क्षमा कर देते, आपको लाइट फील करते हैं, हल्का महसूस करते हैं। और 8वां है ह्यूमर, हास्य का उपयोग करना है। गुस्से वाली स्थिति को हल्का फुल्का लेने की आदत डालें। मुस्कान गुस्से को तुरंत पिघला देती है। हर गुस्से को मुस्कान से जीता जा सकता है। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसको जहाँ में जीना आएगा। आ गया
महान लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार। महात्मा गांधी जी, कमज़ोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए क्षमा करना ताकतवर का गुण होता है। इसलिए कमज़ोर इंसान कभी क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा करना ताकतवर का गुण होता है। ताकतवर इंसान ही किसी को क्षमा कर सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग बनाइए, शक्तिशाली बनाइए, तभी आप गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध, गुस्से को पकड़ रखना ऐसा है जैसे जहर पीकर उम्मीद करना कि सामने वाला मरेगा। जहर आपने पिया, सोचोगे सामने वाला मर जाए। गुस्से को आपने पकड़ रखा हुआ, सोच रहे सामने वाला उससे ठीक हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं इसके ऊपर, क्रोध से अज्ञान बढ़ता है और संयम से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए क्रोध जो होता है वो अज्ञान की तरफ ले जाता है और संयम जो है आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है, ज्ञान के द्वार खोलता है। गुस्सा कंट्रोल करने के कुछ अभ्यास हमें करना है। रोज़ हमें क्या करना है, 10 मिनट के लिए मेडिटेशन कम से कम करें, उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। 10 से हमें 10 to 20 रूल अपनाना है। 1 से 10, 10 to 20, ये हमें काउंट करना है। जिस वक्त आपको एंगर मैनेजमेंट हो उस वक्त देखिए, आप ऐसा जब करेंगे 1 से 10, 10 से 20, आपको एकदम काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएगा आपकी लाइफ में। आप एंगर जो जर्नल है उसको लिखें, गुस्से के समय क्या हुआ था, आपने कैसा संभाला था, कैसे महसूस किया था जब वो गुस्सा आया था, जिस दिन उस दिन आपने क्या क्या अनुभूति हुई, क्या क्या गुजरा आपके ऊपर, उसको लिखो अपनी भाषा में। जैसे अगर लिख नहीं सकते बोलो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग करो, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ हमें क्या करना, अफर्मेशन कहें, मैं शांत हूँ, संयमी हूँ, प्रेमपूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं संयमी हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ। अपने आप को बार बार पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। और अंत में यही कहना चाहूँगा, हमें मित्रों, दोस्तों, गुस्सा बुरा नहीं है, एनर्जी है, एक पावर, एक शक्ति है। इसको हमें अगर यूज करना आ जाए, कहते पेट्रोल का काम करता है ये, अगर हम इसको यूटिलाइज कर पाएँ तो ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करेगा। लेकिन अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो नुकसान का कारण बन जाता है। लेकिन अगर ये एनर्जी गलत दिशा में जाएगी तो सब कुछ जला देती है। और अगर आप इसे पॉजिटिव एक्शन में बदल देंगे तो यही गुस्सा आपको महान बनाएगा। आज से संकल्प लेना है, मैं गुस्से का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं गुस्से का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं गुस्से को शक्ति में बदलूंगा, मैं गुस्से को अपनी पावर बनाऊंगा, मैं अपनी ताकत बनाऊंगा, मैं शांत, संयमी और संतुलित जीवन जीऊंगा। याद रखिए, गुस्से को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। गुस्से को जीतना ही, कहते पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आसान है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने, तो अपनी बंद तोड़े तो हमें जाना है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने अंदर जब भी कभी आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, कभी घर पर, कभी ऑफिस में, कभी ट्रैफिक में, और अब बाद में पछताना पड़ता है, तो दोस्तों गुस्सा एक आग है जो हमें सबसे पहले जलाती है। तो हमें हमेशा संयम की लगाम लगानी है, हमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी है, उससे आपको बहुत बड़ा बदलाव आएगा। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी शक्ति भी है। गुस्से में इंसान अपने बहुत को नुकसान करता है। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर जो भी हमने सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, उसको डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो देखिए फिर गुस्से के कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। आप बन जाएंगे, लाजवाब बन जाएंगे, ज़बरदस्त बन जाएंगे, और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा, आपके अंदर फुलफिलमेंट होगा, और आप हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। आप हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे। क्योंकि दोनों दोस्तों, गुस्सा बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है। अगर आपने उसको मैनेजमेंट करने की कला सीख ली तो यही गुस्सा आपके लिए एक एनर्जी, एक ताकत, एक शक्ति बन जाएगा। आप एक वॉरियर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए आज से, अभी से एंगर मैनेजमेंट को अपनी लाइफ में अपनाइए और जीवन को ज़बरदस्त कामयाब बनाइए, जीवन को खुशहाल बनाइए, जीवन को जिंदा दिल बनाइए, जीवन को लाजवाब बनाइए, ज़बरदस्त बनाइए। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहे आयोजन करवा सकते हैं। 1-to-1 और ग्रुप कोचिंग दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनकी लाइफ में बदलाव आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए और जीवन में आगे बढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।